शी इज एबल टू डू इट, आई एम टेलिंग यू, यू ऑल कैन। मेरी सारी सपोलियों और मेरे सारे सपोलो, यू ऑल कैन। उस जीवन को बस इमेजिन करो कि ऐसा मैं करूंगी कि मेरे को कितना अच्छा क्या होगा, मैं अपने पेरेंट्स के लिए चीजें करूंगी, अपने लिए चीजें करूंगी, उसको इमेजिन करो और सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में खो मत जाना। फिर मैं आप लोगों को बता के जाती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप लोगों, आप मेरे को दोस्त समझते हो, बड़ी बहन समझते हो, टीचर समझते हो, कनेक्टेड फील करते हो, मैं भी आपसे बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। और एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बहुत बार ऐसा लगता होगा कि दूसरों की मैम की जैसी लाइफ है ना, मेरे को वैसी लाइफ चाहिए। आपकी इससे बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है बेटा, ट्रस्ट मी। पहली बात तो ट्रस्ट मी, लड़कियों आपको भी बोल रही हूँ, लड़कों आप लोगों को भी बोल रही हूँ, आई वॉन्ट टू बी लाइक हर। आई हैव रेड सो मेनी, आप लोग इतने मैसेजेस मुझे करते हैं, अगर आप लोग जो बच्चे सोशल मीडिया पे, मैं जितना रीड कर पाती हूँ या कभी कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ, है ना, कि मैम आई वॉन्ट टू बी लाइक हर, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, या आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ लाइक यू। लेट मी टेल यू, अगर जब मैं बेटा 17-18 साल की थी और मुझे कोई, मतलब मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैंने भी कभी नहीं इमेजिन किया था बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आज के डेट पे कर पा रही हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम टाइम जो शायद आप आज के टाइम पे गुजर आपके साथ में हो रही हैं चीजें। तो जो वक्त आपका है ऐसा वक्त मेरा भी था, ठीक है ना। लेट मी टेल यू दैट, मैं किसी दिन समय मिलेगा ना, मैंने बोला जिस दिन मैं पर्सनल इंटरेक्शन रखूंगी उस दिन मैं आप लोगों से सच में ये बातें करूंगी, ठीक है ना। मैंने जेन्युइनली बेटा, हम बहुत हम्बल और बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, और मैंने सच में बेटा बहुत, मतलब इतना तो हम सोच ही नहीं पाते थे जो चीजें आज के डेट पे मैं शायद कर पा रही हूँ, ठीक है ना। उस टाइम पे ऐसा इतना इमेजिन भी नहीं कर पाते थे, उतनी सोच वहां तक जाती भी नहीं थी, ठीक है। टफ टाइम देखा है, और सबके साथ में कहने का ये मतलब है बेटा, जो आप लोग को ऐसा लगता होगा ना कि हमारी लाइफ भी वैसी होनी चाहिए, तो कहने का ये मतलब है हर चीज का समय होता है बेटा, हर चीज का टाइम होता है। अभी जो आप जिस टाइम पे है ना बेटा, जिस फेज में है जीवन के, वो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट ही है जो आप कर रहे हो, जो आपको करना चाहिए, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि मैं भी जिस फेज में हूँ, मुझे लगता है कि आज जिस एज में मैं हूँ, मुझे लगता है अभी मेरे पास बहुत एनर्जी है कि मैं एफर्ट्स कर सकती हूँ अपने करियर को और ग्रो कर सकती हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। तो जो आपके जीवन का जो फेज होता है, वो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसमें जो डिमांड करता है वो आपको करना पड़ेगा। आप उस चीज को अगर उस वक्त में नहीं करोगे तो बाद में बेटा वो फेज भी आपके जीवन का नहीं आएगा, वो फेज भी नहीं आएगा। वो कैसे आएगा बेटा, उसको लाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी वेरी ऑनेस्टली। मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, मेरे पापा ने, मैं आई थिंक वो भी मैं, अगर आपको पता हो, मैं ब्रिक्स में गई थी एक बार 2015 में, ब्रिक्स में, है ना। तो वो भी मेरे पापा ने मेरे को पहली बार, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात थी फ्लाइट में बैठना। फ्लाइट वॉज अ वेरी 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 अनअचीवेबल काइंड ऑफ अ थिंग, आई एम टेलिंग यू। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स दैट आई कैन गिव यू, सो मेनी सो मेनी सो मेनी, ठीक है ना, जो मैं तुम्हें किसी दिन बताऊंगी तो तुम समझ पाओगे शायद आप भी वहीं पे हैं जहां मैं भी थी कभी बेटा। लेकिन डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, लड़कियों आपको भी और लड़कों आपको भी। ये अपने मन में ठानना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, आई विल डू द थिंग्स, एंड टू बी डिफरेंट यू हैव टू डू द थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है ना। एफर्ट्स भी मारने पड़ेंगे और उतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मुझे कोई बेटा, जब मेरा वो फेज चल रहा था ना, तो मुझे कोई बोलता कि आप ये सब कर पाओगे, मैं और भी बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ, बट मैं ये भी कर पाऊंगी, ये भी मेरा सपना था यार, तो मैं कर पाऊंगी ऐसा मैं सोच नहीं सकती थी, पर कर पा रही हूँ। शायद उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, और आपको डिमोटिवेशंस भी होती हैं लाइफ में। ऐसे फेजेस आते हैं जब आप टूट जाते हो, आप हेल्पलेस फील करते हो, बट आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन। वी पीपल हु आर बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास इतने बेटा ऑप्शंस, मतलब ऐसे नहीं होता हमारे पास। खुद से मेहनत करके जो चीजें हम कर सकते हैं, खुद से मेहनत करके कर सकते हैं यार। आपको कुछ करना है, मैं अपने दिमाग में बहुत क्लैरिटी रखती हूँ। मुझे कोई चीज करनी है तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आता कि कोई मेरे लिए करेगा,
है ना, क्या या मेरे पापा मेरे लिए ऐसा कर देंगे, या फ्यूचर में कभी कोई और मेरे लिए कर देगा। नहीं, मैं करूंगी अपने लिए, मैं कर सकती हूँ अपने लिए, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है कुछ करने के लिए, आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप अपने आप से आप ये कह सको कि आई डोंट नीड एनीबडी यार, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, आई कैन डू थिंग्स फॉर माई फैमिली एंड आई कैन डू इट ऑल। और आप सब कर सकते हो, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, इवन देखो मैंने आज आपको क्या बोला कि मेहनत आपको कंप्लीट करनी है, आपको कभी खुद से ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 100% अपना नहीं डाला, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूं जब कि नीट क्लियर हो जाएगा तो भाई आपका जीवन बिल्कुल वही सेटल हो जाएगा, वरना आप कुछ नहीं कर सकते बेटा। आपके पास लाखों ऑप्शंस हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि कितने एग्जाम्पल्स हैं आपके पास कि आप कोई भी फील्ड चुन के उसमें मचा सकते हो, एक्सेल कर सकते हो। शायद तुम अभी जानते भी नहीं हो कि ऐसी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं जिसमें तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। बट माई पॉइंट इज, आप कोई भी फील्ड चुनोगे ना तो इट्स नॉट इजी। ऐसे मत सोचो सब चीजें प्लेट में सर्व हो जाएंगी। जो फील्ड चुनोगे उसमें स्ट्रगल है, उसमें मेहनत है, ठीक है ना। आपको जो फील्ड चुननी है आप उसमें उसको चुनो, बट उसमें मेहनत नहीं करोगे, उसमें एक्सेल नहीं करोगे तो फिर फायदा कुछ नहीं है, ठीक है ना। गॉट इट। चलिए इसी बात के साथ में अपने आप से बेटा बोलना है, एंड आई एम टेलिंग यू इफ योर समाप्ति मैम कैन डू द थिंग्स व्हाट शी इज एबल टू डू इट, आई एम टेलिंग यू यू ऑल कैन। मेरी सारी सपोलियों और मेरे सारे सपोलो, यू ऑल कैन। उस जीवन को बस इमेजिन करो कि ऐसा मैं करूंगी कि मेरे को कितना अच्छा क्या होगा, मैं अपने पेरेंट्स के लिए चीजें करूंगी, अपने लिए चीजें करूंगी, उसको इमेजिन करो। और सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में खो मत जाना, फिर पढ़ाई करने बैठ जाना, ठीक है ना। बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं कल।